हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 टू 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। शुरू करते 13th प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना है, ठीक है। डायरेक्टली हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो पहले हम ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है प्रूव करने के लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम रो ऑपरेशंस करते हैं, पर कौन सा रो ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम R1 गोज़ टू R1 माइनस प्लस करेंगे R1 प्लस बी टाइम्स R3, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस बी टाइम्स R3। तो अगर हमने ये ऑपरेशन किया तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रो 1 की एंट्री 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस बी टाइम्स 2b। ऐसा अगर हम करें तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मिलेगा। दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। तो हमें मिलता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे वो टर्म है। तो ये ऑपरेशन थोड़ा सा हमको जो चाहिए वो दे सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab है प्लस बी टाइम्स करस्पॉन्डिंग एंट्री दैट इज माइनस 2a। तो हमको क्या मिलेगा 2ab माइनस 2ab। तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। फिर ये एंट्री माइनस 2b फिर प्लस b टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ये क्या देगा माइनस 2b प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस बी होगा माइनस b फिर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसा हमें मिलेगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब जो बाकी के एंट्री है वो सेम रहेंगे। रो 2 में 2ab फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, ठीक है। फिर 2b फिर माइनस 2a फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो में ये तो हम सेम रखेंगे, 0 यहाँ पे है। यहाँ से हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले हम ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट रो की वो लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। यहाँ से हम माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस बी अगर हमने कॉमन लिया तो हमको क्या मिलेगा, 1 यहाँ पे बचेगा फिर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस बी हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रहेंगे तो वो हम लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a फिर 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है। अगर हमने यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो ये चेंज नहीं हो रहा है, 0 ही रहेगा। 0 टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 0। पर ये हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कि हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस रो से। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है। ये प्रॉपर्टी 4 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। स्केलर अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एंट्री में मल्टीप्लाइड है तो वो जो स्केलर है वो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 0, फिर माइनस बी, फिर यहाँ पे है 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2a, 2b माइनस 2a यहाँ पे है, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 4। ओके, अब हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। फिर से हमें रो ऑपरेशंस करना है यहाँ पे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको रो ऑपरेशन करना है रो 2 के लिए, ठीक है। रो 2 के लिए हम ऑपरेशन करेंगे। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3। ये ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना है। देखते हैं क्यों, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअली, पर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम वो देखते हैं। 1 0 माइनस बी, फिर थर्ड रो तो सेम रहता है यहाँ पे 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रो 2 हमको चेंज करना है, रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3। तो यहाँ पे अगर हम वो लिखे, रो 2 का एंट्री क्या है 2ab, तो 2ab माइनस ए टाइम्स करस्पॉन्डिंग एंट्री दैट इज 2b। तो आप देख सकते हो 2ab है यहाँ पे माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर ये सेकेंड एंट्री देखेंगे, सेकेंड रो की 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने माइनस ए टाइम्स ये करस्पॉन्डिंग एंट्री करना है माइनस 2a। तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से आप देख सकते हो जो हमें प्रूव करना है उसमें ये टर्म है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ऑपरेशन करेक्ट है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिलता है यहाँ पे। और फिर थर्ड एंट्री देखेंगे, सेकेंड रो की 2a है। तो 2a माइनस ए टाइम्स करस्पॉन्डिंग एंट्री दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर से आप देख सकते हो a टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, ओके। तो a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म है जो हमें प्रूव करना है उसमें। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 6 जो हमें मिला है। अब हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेकेंड रो से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम ऐसे लिखे 0 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 0 ही रहता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। पर हमको यहाँ दिख रहा है कि हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हमको वैसे लिखना है। यहाँ पे पहले से ही एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर हमने फिर से कॉमन लिया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर डिटर्मिनेंट 1 0 माइनस बी। सेकेंड रो से अगर हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a बचेगा। फिर 2b
फिर -2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। फिर डिटर्मिनेंट को अगर हमने इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट को हमको अब इवेल्युएट करना है, तो 1 टाइम्स इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टाइम्स 1 विच इज सेम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ -2a मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। तो दैट इज माइनस ऑफ -2a स्क्वायर, सो दैट विल बी +2a स्क्वायर। फिर ये टर्म देखना है ज़ीरो को, तो माइनस, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस ज़ीरो, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ज़ीरो बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ज़ीरो इज ज़ीरो, माइनस 2b टाइम्स a, दैट इज -2ab, ओके। फिर -b, फिर हमको इनको मल्टीप्लाई करना है -2a टाइम्स ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो, और 2b टाइम्स 1, बट माइनस एन रूल में -2b टाइम्स 1 इज 2b। तो हमको क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, और फिर करली ब्रैकेट 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये तो ज़ीरो बनता है, -0 टाइम्स दिस विल बी ज़ीरो, -0, फिर -b टाइम्स -2b है, ठीक है, ऐसे हमको मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -0 तो ज़ीरो, फिर -b टाइम्स -2b इज +2b स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर विल बी प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल क्यूब। ये तो फैक्टर सेम है, फिर सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 लॉ ऑफ इंडाइसिस करके हमको 3 मिलता है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल क्यूब, ऐसे मिलेगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम नंबर 13। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14, ठीक है। तो प्रॉब्लम 14 इजी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन, हमको ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं और इस कॉलम को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा, वही हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हम बाद में क्या कर सकते हैं। तो C1 विल गो टू A टाइम्स C1। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी अब देखना है कौन सी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी तो 4 यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/A मल्टीप्लाइड बाई 1/B मल्टीप्लाइड बाई 1/C मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। अब हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा
टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो ए और ए कैंसिल हो जाता है, बी और बी कैंसिल हो जाता है, सी और सी कैंसिल हो जाता है, और हमको 1 मिलता है फिर से अगर हम रिवर्स स्टेप में जाए तो। ओके, तो हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई, ये क्या बन जाएगा 1 बाई ए बी सी। प्रॉपर्टी हमको कौन सी यूज़ करनी है वो देखनी है। अब ए बी सी यहाँ पे स्केलर्स जो है वो मल्टीप्लाइड है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी 4 का, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, अगर स्केलर मल्टीप्लाइड है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हर एक एंट्री में, तो वो जो स्केलर है वो हम बाहर ले सकते हैं। अब हमको उल्टा यहाँ पे करना है कि जो स्केलर है वो बाहर मल्टीप्लाइड है, बस हमको अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये जो ए है वो इस कॉलम में, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बी को कॉलम 2 में हर एक एंट्री के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सी को कॉलम 3 में हर एक एंट्री के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई ए बी सी डिटर्मिनेंट। ए को हमने कॉलम 1 में हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यूब प्लस ए मिलेगा। ठीक है, ए टाइम्स ए स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस 1 टाइम्स ए इज ए, तो ए क्यूब प्लस ए, फिर बी टाइम्स ए बी दैट इज ए बी स्क्वायर, फिर सॉरी ए टाइम्स ए बी, इट इज ए टाइम्स ए बी, तो ए स्क्वायर बी मिलेगा। ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर सी। अब बी को हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम 2 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर मिलेगा, फिर बी क्यूब प्लस बी, ठीक है, और फिर सी बी स्क्वायर। अब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 में, तो क्या मिलेगा ए सी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट टर्म होगा सी क्यूब प्लस सी। तो ऐसे हमको मिलता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। दिस इज बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी 4। तो ये हमें मिला है। अब हम यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे, कॉलम 1 चेंज करके। तो रो ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ पे, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हम करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए बी सी डिटर्मिनेंट ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हम कर रहे हैं कॉलम 1 चेंज करके, तो कॉलम 1 चेंज हो रहा है ऐसे। अब फिर से सेकेंड एंट्री में ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्यूब प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर। फिर कॉलम 3 कैसे चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर और सी क्यूब प्लस सी। कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहेंगे, तो ए बी स्क्वायर, बी क्यूब प्लस बी, सी बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी क्यूब प्लस सी, ऐसे। अब कॉलम 1 हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट कॉलम 1 हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए को अगर हमने कॉमन लिया है, ए को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, ए टाइम्स हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है, ए हम कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो b टाइम्स ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये हम ठीक से लिखेंगे सी स्क्वायर यहाँ पे। और अब थर्ड रो के फर्स्ट एंट्री को देखेंगे कॉलम वन में। कॉलम वन हम देख रहे हैं तो सी को हम कॉमन ले सकते हैं। सी को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहते हैं, तो सेकेंड कॉलम को हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर बी क्यूब प्लस बी, फिर सी बी स्क्वायर। थर्ड कॉलम क्या होगा, ए सी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर और सी क्यूब प्लस सी, ऐसे। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/ABC। अब हम प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं यहाँ पे। कॉलम वन में ये कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो डिटर्मिनेंट ए बी सी, फिर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर और सी क्यूब प्लस ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/ABC, फिर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। प्रॉपर्टी 4 कैसे यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट रो से हम ए कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से बी कॉमन ले सकते हैं और थर्ड रो से सी कॉमन ले सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, फर्स्ट रो से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड रो से अगर हम बी कॉमन लेते हैं तो 1 फिर बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर। अगर हम थर्ड रो से सी कॉमन लेते हैं तो 1 फिर बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है और सी कैंसिल हो रहा है। हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। डिटर्मिनेंट 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 1 बी स्क्वायर प्लस 1, फिर सी स्क्वायर यहाँ पे है, फिर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे हमको इन दो एंट्रीज को ज़ीरो बनाना है, रो 2 और रो 3 के फर्स्ट एंट्रीज को। तो हमको रो ऑपरेशन लगाना है, रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस रो 1। क्योंकि आप देख सकते हो 1 माइनस 1 अगर हम करें तो 0 बनता है, फिर रो 3 माइनस रो 1 1 माइनस 1 0 बनता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। डिटर्मिनेंट 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज़ 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ 0, फिर 1 माइनस 1, फिर से रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज़ 1। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, फिर माइनस बी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0 माइनस 0 प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स 0 इज़ 0 माइनस 0 टाइम्स 1 इज़ 0। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस 1 इज 0, 1 टाइम्स 1 माइनस 1 इज 1, सॉरी 1 माइनस 0 इज 1 यहाँ पे, और माइनस बी स्क्वायर टाइम्स 0 फिर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स 0।
तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 1 मिलेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यही हमें यहाँ पर मिला है। तो हैंस प्रूव्ड। तो प्रॉब्लम नंबर 14 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15। रीड करते हैं पहले। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ओके, नहीं, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको ठीक से यहाँ पे पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के ए अगर हम देखें तो वो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट के ए विल बी नथिंग बट, if you write it, determinant k टाइम्स मैट्रिक्स ए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ऐसा है। तो k कैसे मल्टीप्लाई होगा, के कैसे मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स को, KA11, KA12, KA13, ठीक है, फिर KA21, KA22, KA23, हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई होगा। KA31, KA32, KA33, क्यों हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। KA का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हर एक एंट्री को के मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स में। अब प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके हम इस रो से के को कॉमन ले सकते हैं पहले, ठीक है, फिर इस रो से कॉमन ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई के आ जाएगा। फिर इस रो से, तो डिटर्मिनेंट A11, A12, A13 और बाकी के एंट्रीज यहाँ पे आ जाते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो k टाइम्स के क्या होगा, k क्यूब, और ये मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, इस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स A, ठीक है, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है A, वही यहाँ पे हमें मिला है, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो k क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, दिस विल बी द आंसर। कॉलम से भी हम k को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। k को अगर हमने इस फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिया है तो बाद में हमें सेकंड कॉलम से लेना होगा, थर्ड कॉलम से भी बाद में लेना होगा। तो k मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई k, तो सेम आंसर आ जाएगा, k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ऑप्शन सी मुझे लगता है करेक्ट है, हाँ ऑप्शन सी, k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम 16 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, none of this, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट लगा नहीं सकते, डेफिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट का। मतलब कि डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन से आता है ये
स्टेटमेंट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। टू अ मैट्रिक्स का मतलब है टू एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को, पर ये ट्रू नहीं है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट हम लगा नहीं सकते। डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये ऑप्शन है तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो पूरा गलत है, नन ऑफ दिस तो नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम 16 भी सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।